लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग वाला पार्ट एक बार स्टार्ट कर दिया था, तो आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल और देखेंगे और फिर कल से हम लोग प्रैक्टिकल करके बात करेंगे कि प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे वो प्रैक्टिकल कर हो रहा है ना, और किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है, वो सब फिर कल की क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आज कुछ प्रोग्राम्स हम लोग देख लेते हैं थ्योरेटिकल, कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए करने के लिए, ताकि कल मैं जब प्रैक्टिकल करके बताऊं तो आपको आइडिया हो कि कौन सी चीज़ क्या करती है, ये आपके माइंड में सेटअप है। उसी के बाद हम लोग आगे की बात कल कर पाएंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल आपके कंप्यूटर स्क्रीन की एक बहुत छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो पिक्सल। फिर हमने कल देखा था एक इनिट ग्राफ नाम का फंक्शन होता है, फिर हमने देखा था एक पुट पिक्सल नाम का भी फंक्शन। तो इनिट ग्राफ और पुट पिक्सल, इनिट ग्राफ और पुट पिक्सल, ये दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स। C++ प्रोग्रामिंग की हेल्प से जब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स करते हैं, CG की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो गाइस, इनिट ग्राफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि graphics.h लाइब्रेरी में होता है, और इसके 3 आर्गुमेंट होते हैं। ये ग्राफिक ड्राइवर, ग्राफिक मोड, इन दोनों को डिटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर्स के, और उसके बाद हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका ग्राफिक पाथ कहाँ है, उसका ग्राफिकल पाथ कहाँ है, उस पाथ को ये चेक करे। जो भी पाथ जहाँ होगा उस पाथ को ये उठा लेगा और उसके हिसाब से काम करे। हरी बात समझे? आगे समझे। एक होता है इनिट ग्राफ के बाद पुट पिक्सल फंक्शन। पुट पिक्सल फंक्शन क्या करता है? क्या करता है? पुट पिक्सल फंक्शन के 3 आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट एक्स एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट है वो, दूसरा आर्गुमेंट वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है, और तीसरा आर्गुमेंट होता है उस पर्टिकुलर पिक्सल का कलर। तो जब भी आप पुट पिक्सल में ये 3 आर्गुमेंट, ये क्या करता है, ये क्या करता है, उस एक्सिस पे मतलब एक्स और वाई के उतने डिस्टेंस पे, और जो भी पिक्सल होगा उस पिक्सल को उस कलर से हाईलाइट कर देगा, उस कलर से हाईलाइट कर देगा जो हाईलाइट आपने दिया है, जो भी कलर आपने दिया उससे उसको हाईलाइट। आगे समझे? जैसे मैंने एक फंक्शन, एक प्रोग्राम लिखा है लाइन ड्रॉ का। इस प्रोग्राम की हेल्प से क्या होगी, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस प्रोग्राम की हेल्प से क्या होगा, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि हमें 3 हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। पहली हेडर फाइल होगी iostream.h, दूसरी हेडर फाइल होगी conio.h, और तीसरी हेडर फाइल होगी graphics.h। ये 3 हेडर फाइल हम लोगों को अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करनी है। 3 हेडर फाइल हम लोगों को इंसर्ट करनी है। 3 हेडर फाइल इंसर्ट करते ही हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर ग्राफिक के लिए बिल्कुल सटीक हो जाए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे इंसर्ट करनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, क्या कि void मेन, मेरा जो मेन फंक्शन है, तो ये जो void है ये आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा। ये रिटर्न डेटा टाइप होता है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मेन जो है ये एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, और मेन जो है वो प्री डिफाइंड नहीं होता, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। फिर इंट एक डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप, जिसके 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जीडी और जीएम। इंट एक डेटा टाइप है, जीडी और जीएम ये 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। जीडी को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा और जीएम को आपको किसी से भी इनिशियलाइज नहीं करना।
जीडी को 0 से इनिशियलाइज करना है और जीएम को इनिशियलाइज नहीं करना है किसी से भी। इस बात को ध्यान में रखें, जीडी को 0 से इनिशियलाइज करना ये फिक्स। उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन को काम में लेना है ताकि पुराना आउटपुट जो भी आपके स्क्रीन पे हुआ उसको क्लियर कर दें। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्लियर previous output। स्क्रीन से पुराना आउटपुट क्लियर करने के लिए आपकी जो क्लियर फंक्शन है CLR SCR वो यूज होता है। उसके जस्ट बाद आपको इनिट ग्राफ फंक्शन लेना है। मैंने बताया इनिट ग्राफ में आपको देना है एड्रेस ऑफ जीडी। एड्रेस ऑफ जीडी मतलब इस वेरिएबल का एड्रेस बताना है, और उसके बाद एड्रेस ऑफ जीएम ग्राफिक मोड के लिए, और उसके बाद डबल कोर्स में सी ड्राइव में टर्बो C3 नाम का फोल्डर होता है जहाँ पे कि उसके अंदर हमारी BGI फाइल होती है। तो जिसके विंडोज XP है, विंडोज 7 है, उसके तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जिसके विंडोज 10 है उसके प्रॉब्लम करता है। तो वहाँ पे पाथ देना होगा सी ड्राइव में टर्बो C3 में BGI, ये फोल्डर होता है। तो आप ये पाथ देंगे सी ड्राइव में टर्बो C3 में BGI, ये पाथ देना है आपको, ध्यान रखना। ये पाथ देंगे आप, तो इस पाथ से आपको चल जाएगा। फिर इसके बाद मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए X और Y, अब क्या किया, एक लूप चलाया फॉर लूप। फॉर लूप में मैंने X को 50 से इनिशियलाइज किया और Y को 100 से इनिशियलाइज किया। मतलब X को 50 से इनिशियलाइज किया और Y को 100 से इनिशियलाइज किया। इसका क्या मीनिंग हुआ वो समझिए। ये मान के चलिए आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो ये आपका पॉइंट 0 है और इधर X जाएगा और इधर Y जाएगा, आपको पता है। तो मान के चलते हैं 50 कोई पॉइंट यहाँ आ गया और 100 कोई पॉइंट यहाँ आ गया। तो ये जो पॉइंट, जो इस पॉइंट को वो कर रहे हैं पॉइंट, वो ये वाला पॉइंट। अब इन्होंने बोला है कि X की वैल्यू 50 और Y की वैल्यू 100 है। आगे जाके कंडीशन में चेक करो X की वैल्यू 300 से छोटी है क्या। तो हमने कहा भाई 50 है तो ऑब्वियसली बात है 50 तो छोटी होता है। अंदर आ जाओ, पुट पिक्सल फंक्शन में x बोले तो 50, y बोले तो भी 100, दोनों गए। तो 50, 100 मतलब ये पॉइंट जो है वो किस कलर का हो जाना चाहिए, येलो कलर। तो यहाँ पे येलो कलर का एक पॉइंट ऐसा बन जाए। अभी आपको विजिबल नहीं होगा येलो कलर, इसलिए मैं इसको रेड से बनाऊंगा। फिर ये लूप जाएगा, x में प्लस प्लस होगा। तो अभी x में 50 है तो 50 की जगह क्या हो जाएगा 51। वापस कंडीशन चेक करेगा, क्या 51 300 से छोटा है, यस 51 जो है वो 300 से छोटा है। तो वापस लूप पे जाएगा, पुट पिक्सल, और 51 और 100 पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पिक्सल ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 है तो यहाँ 51 होगा, तो इस 51 पॉइंट पे इस तरीके से एक पिक्सल ड्रॉ होगा। फिर 52 पे, 53 पे, 54 पे, 55 पे, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4 ऐसा ड्रॉ होता चला जाएगा। पिक्सल बहुत पास होते हैं तो आपको इनके बीच का गैप नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल एक लाइन दिखेगी। कब तक ड्रॉ होंगे, जब तक x की वैल्यू 300 नहीं हो जाती। जब तक x की वैल्यू 300 नहीं हो जाती चलता जाता। जैसे x की वैल्यू 300 से बड़ी यानी 301 हुई, जैसे ही x की वैल्यू 301 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि x जो है 300 से बड़ा हो चुका है। तो ये लूप में अंदर नहीं जाके बाहर आएगा और getch फंक्शन पे आ जाएगा। getch फंक्शन क्या करता है, getch फंक्शन टेक इनपुट फ्रॉम, ये एक की का इनपुट लेता है आपके कीबोर्ड से। आप कोई भी की प्रेस कर लीजिए उसका इनपुट मान लेता है। तो getch क्या करता है, आपका प्रोग्राम जब चलता है तो वो प्रोग्राम आपका आउटपुट दिखाएगा नहीं, रुकेगा नहीं, मतलब फटाफट क्लोज हो जाए। तो उस प्रोग्राम को आउटपुट स्क्रीन पर रोकने के लिए getch फंक्शन लगाते हैं, ताकि एक किसी भी एक की का इनपुट लेता है तो हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम फिर हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो getch फंक्शन हमारे प्रोग्राम पे आउटपुट देखने के लिए लगाते हैं, इनपुट लेते हैं, और उसके बाद मेन को हम लोग क्लोज कर देते हैं और इस तरीके से हमारा पूरा एक प्रोग्राम
बनता है और अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं। अभी किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो। हाँ, कंडीशन अपने अकॉर्डिंग बनेगी नितेश। अगर आप रेहान, अगर x लेस देन इक्वल टू 300 की जगह y लेस देन इक्वल टू 300 करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ना बन के वर्टिकल बन जाएगी, क्योंकि उस केस में y इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वर्टिकल लाइन बनेगी। ठीक है, यस अक्षित। हाँ अक्षित बोलो। जीडी और जीएम वेरिएबल का क्या है? देखो जीडी ये आपके कंप्यूटर के ग्राफिक ड्राइवर को डिटेक्ट करता है कि आपके कंप्यूटर में कौन से ग्राफिक ड्राइवर है, और जीएम जो है आपका कंप्यूटर में ग्राफिक मोड जो इंस्टॉल होता है उसको डिटेक्ट करता है। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए जीडी और जीएम होता है पहली चीज। दूसरी बात आती है कि हमने लूप क्यों यूज किया, क्योंकि अगर मैं पुट पिक्सल फंक्शन एक बार लिखूंगा तो एक ही पिक्सल ड्रॉ होगा, 10 बार लिखूंगा तो 10 पिक्सल ड्रॉ होंगे, 100 बार लिखूंगा 100 पिक्सल ड्रॉ होंगे। तो 100 बार पुट पिक्सल फंक्शन लिखने से अच्छा मैं उसको लूप में डाल देता हूँ, तो वो 100 बार 150 बार 200 बार जितनी बार मुझे चलाना है वो ऑटोमेटिक चलता चला। क्लियर है? फिर एक बच्चा का क्वेश्चन है इनिट ग्राफ। इनिट ग्राफ क्या होता है? मैंने आपको बोला एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि ग्राफिक्स डॉट एच लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। इसके 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला ग्राफिक ड्राइवर, दूसरा ग्राफिक मोड, और तीसरा आपके ग्राफिक जो बीजीआई फोल्डर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका पाथ। तो वो हमारे को इसको 3 आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। ग्राफिक ड्राइवर और ग्राफिक मोड हमारे कंप्यूटर के हम लोगों को याद नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं जीडी और जीएम। जीडी वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफिक ड्राइवर जो होता है वो 0 1 2 3 इस तरीके से फॉर्मेट होता है, और ग्राफिक मोड जो है वो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा बाय डिफॉल्ट 0 लेकर। दैट्स इट। एक्स को 50 माना है, अपन कुछ भी मान सकते हैं। नितेश ये एक एग्जांपल है, तो मैंने एक्स 50 लिया है, आप 100 200 500 व्हाटएवर कुछ भी लेके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए जो पिक्सल समझ में आए अपन उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब चिराग का कुछ क्वेश्चन है। यस करो, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ चिराग। हाँ सर, जैसे आपने इनिट ग्राफ के अंदर एड्रेस ऑफ जीडी लिखा है ना, एड्रेस ऑफ जीडी एंड एड्रेस ऑफ जीएम। हाँ आगे बताओ। हाँ तो सर ये फिर क्यों लिखा है, मतलब अपन ने? एड्रेस ऑफ जीडी, इसका मीनिंग ये हो गया जो हमने वेरिएबल बनाया है ना जीडी और जीएम, उस वेरिएबल का एड्रेस हमने दिया है कि उस एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यूज हो उसको डिटेक्ट कर ले। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। ये एज अ पॉइंटर वर्क करता है, मतलब एड्रेस ऑपरेटर लगा के अपन ने एड्रेस दे दिया। फिर नहीं, जीडी जीएम की जगह कुछ और मान क्यों दोगे? अंडरस्टूड करने के लिए हमने दिया, दे तो सकते हो वैसे, उसमें तो कोई गलत तो एरर तो देगा नहीं। पाथ वाले हमारे क्या पाथ ऐसा है कि हमारे कंप्यूटर में जो C++ इंस्टॉल होते हैं वो कहाँ इंस्टॉल है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसका एक ग्राफिकल फोल्डर होता है। तो वो ग्राफिकल फोल्डर कहाँ है, उसकी क्या लोकेशन है, उस पूरी लोकेशन को हम इनिट ग्राफ के बीजे एड्रेस में देते हैं। तो उससे क्या करता है, ये वहां से उस एड्रेस को डिटेक्ट कर लेता है। समझ रहे हो? उस एड्रेस को डिटेक्ट कर लेता है। तो इसीलिए हम वो पाथ देते हैं। और किसी को डाउट? हाँ, कलर तो मोस्टली सारी सपोर्ट करते हैं। लेफ्ट टू राइट लाइन होगी तो नहीं, लेफ्ट टू राइट होगी तो माइनस में नहीं लेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू ग्रेटर ले लेंगे और फिर एक्स प्लस प्लस की जगह एक्स माइनस माइनस करते चले जाएंगे।
तो वो छोटी होगी, और क्या होगा? छोटी हो जाएगी बस। लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर, हाँ बिल्कुल, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर ही कंसिडर करेंगे ओरिजिन को, वही होता है ओरिजिन स्क्रीन का। तो जीडी और जीएम का यूज है कंप्यूटर के ग्राफिक ड्राइवर को डिटेक्ट करने के लिए जीडी, और ग्राफिक मोड को डिटेक्ट करने के लिए जीएम का यूज होता है। हर बार यही कंडीशन हम लोग, मतलब इनिट ग्राफ तो फिक्स है, यही रहेगा। चिराग क्या पूछना चाह रहा हूँ, लोकेशन पे ये सेव? नहीं मैं समझा नहीं, तुमने क्या बोला चिराग? तामरा, चिराग तामरा, मैं समझा नहीं तुमने क्या बोला है। वापस एक बार चिराग बोलो। लोकेशन? कौन सी लोकेशन? कौन सी लोकेशन की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये लोकेशन होती है चिराग कि आपका जो कंप्यूटर सी लैंग्वेज है उसका जो ग्राफिक फोल्डर है, वो ग्राफिक फोल्डर कहाँ है, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे आप ये पुट पिक्सल फंक्शन काम में ले रहे हो तो पिक्सल दिखेंगे, ग्राफिक्स बनेंगे। तो वो जो ग्राफिक्स बनेंगे, तो ये जो फंक्शन एक्सेस करेगा कलर को, ग्राफिक ड्राइवर को, मोड को, तो उसके लिए सी लैंग्वेज में एक बीजीआई फोल्डर होता है। तो वो बीजीआई फोल्डर कहाँ अवेलेबल है, कहाँ नहीं है, उसके लिए हम लोग ये लोकेशन देते हैं, पूरा पाथ बताता है। कोई डाउट है किसी को? अभी और भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले आप क्लियर कर लो, क्योंकि वो डाउट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट है स्टिल तो आप क्लियर कर लो। है किसी को कोई डाउट? किसी को भी भाई किसी भी तरीके का डाउट हो तो अपन क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं तो आगे चले, है ना।
फिक्स तो नहीं, क्या कहना चाह रहे हो प्रद्युम्न? अनम्यूट करो, मतलब इधर रेज हैंड करो तो मैं एक एक के डाउट क्लियर कर दूं। यस प्रभा। सही सर, वाई को क्यों यूज लिया? वाई तो आई नहीं आगे काम में। वाई क्या कहना वाई चाह को रहे क्यों हो? लिया? वाई 100 इक्वल्स टू तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। वाई को यूज क्यों करा? भाई क्योंकि वाई एक्सिस में तो देनी पड़ेगी ना भाई, बिना वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट दिए लाइन कहाँ बनेगी? तो फिर वाई को भी प्लस प्लस करना चाहिए ना। जरूरत भाई, मेरे को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो रहेगा ना हमेशा, एक्स ही तो बढ़ेगा। अगर मैं यू लाइन बनाता, मान लो वर्टिकल बनाता, मैं लाइन ऐसी बनाता, मान लो ऐसी बनाता, सॉरी ये स्ट्रेट ऐसी बनाता, तो इसमें एक्स फिक्स रहता और वाई बढ़ता ना ऊपर से नीचे। तो फिर तो मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी थी, इसलिए वाई तो हमेशा सेम ही सब पे देखो वाई 100 ही रहेगा, एक्स बढ़ रहा है सब पे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी थी इसलिए वाई को नहीं करा प्लस यूज। जीडी को इनिशियलाइज इसलिए किया 0 से अभिषेक, जीडी जो है ना वो आपकी ग्राफिक ड्राइवर है, और वो ग्राफिक ड्राइवर न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे होती है 0 1 2 3, 4 तरीके के ग्राफिक ड्राइवर होते हैं, तो उसमें 0 1 2 3 ये उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो इनिशियल जो डिफॉल्ट ग्राफिक ड्राइवर होता है वो जो कि सारे सिस्टम्स में हर मशीन में मिल जाता है, इसलिए हम जीडी को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक, यस प्रद्युम्न। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैं पूछूं, जो ग्राफ का डॉक्यूमेंट है सर, इनका कोई फिक्स साइज थोड़ी होता है? जैसे एक्स की वैल्यू मान लो कि मिनिमम 500 तक जा रही है, 1000 तक जा रही है, ये तो फिक्स है ना, कल की क्लास में बताया था ना 680/4 620/40 का होता है इसका अच्छा रेशियो। वो 680 और कौन सा था सर? अरे 620/480 का रेशियो Yes, होता है ना, बस वही रेशियो तक ये जाएगी, तो वाई एक्सिस 480 हो जाता और ये 620 हो जाता। ओके सर, थैंक यू सर। कल जो अपन ने बताया था एक्सपेक्ट रेशियो पे और वो रिजोल्यूशन पे जब अपन ने बात करी थी, ओके सर। रिजोल्यूशन है ना, ठीक है। और यस चिराग करो अनम्यूट। चिराग बोलानी करो अनम्यूट करो, क्या पूछना चाह रहे हो? अब एक स्टूडेंट ने पूछा है डबल बैकस्लैश पाथ में। हाँ तो तुषार, ये डबल बैकस्लैश पाथ में क्या पूछना चाह रहे हो? वो देखो, एक मिनट रुको, किसने लिखा है? लव कुमार वैष्णव ने लिखा है। हाँ, वो इसलिए एरर आ रही है तुम्हारे लव कुमार वैष्णव, क्योंकि टर्बो C3 में टर्बो C3 और उस टर्बो C3 के अंदर इसको बीजे पाथ नहीं मिल रहा होगा, और तुम्हारे सिस्टम में जो है विंडोज 10 इंस्टॉल होगी, इसीलिए वो एरर दे रहा होगा। और विंडोज 10 इंस्टॉल होती है तो हमारे को पाथ जो है बीजे वाला ही देना पड़ता है। हाँ दुष्यंत, ये हमेशा फिक्स रहेगा सिस्टम के लिए, तो फिक्स ही है, मतलब उस पाथ पे आपको फोल्डर एप्लीकेबल होना चाहिए, ये कंपलसरी है, देखो इस बात को भी ध्यान रखना। अभी भी आप में से किसी को कोई डाउट है ना, तो देखो गाइस, मैं इसीलिए आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ कि आप मेरे से डाउट पूछ लो, क्योंकि जब मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वो क्वेश्चन फिर मैं आपको छोटी छोटी बातें वापस क्वेश्चन में नहीं समझा पाऊंगा कि इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। इसलिए आपको जो भी डाउट मेरे से पूछना है वो क्लियर कर लो, भले 100 बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद 10 प्रोग्राम के बाद आप मेरे से पूछो सर ये जीटी क्या कर रहा है, सर ये जीएम क्या कर रहा है, ये इनिट ग्राफ, वो फिर देखो इरिटेट होता है। आप अभी कुछ भी पूछो, मैं सब चीजें बार बार बताने को तैयार हूँ। यस बेटा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर इनमें से कोई एक एक्सिस फिक्स रहेगी क्या? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का शेप बनाना चाह रहे हैं, उस शेप के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्सेस जो है वो वर्क करती है। अच्छा सर, मतलब जैसे अपन को जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से एक वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप मान लीजिए कोई हट बनाते हैं, तो कोई हट सर बनाने के लिए आपको एक मान लीजिए इस रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल के लिए कभी आपको एक्स फिक्स करनी है, कभी वाई फिक्स करनी है। आपको डायगोनल बनाना है तो एक्स और वाई दोनों इंक्रीमेंट होगी। यस सर, समझ गया। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और किसको डाउट है? यस चरणजीत सिंह करो अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग चरणजीत। सर ये लाइन की विड्थ बढ़ानी हो तो क्या करेंगे सर? अच्छा, विड्थ बढ़ानी हो तो विड्थ बढ़ाने का अभी आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है,
एक्चुअल में क्या होता है, हम लोगों ने ये लाइन बनाई है, हमने एक हॉरिजॉन्टल जो पिक्सल है उनको हाईलाइट किया है। तो अगर इसको आपको ज़्यादा हाईलाइट करना हो तो आप क्या करें, दो लाइंस को एक साथ ड्रॉ करें तो वो थोड़ी सी आपको बड़ी दिखेगी। जैसे आपने y की वैल्यू 100 लिए तो सेम लाइन y की वैल्यू 101 पे भी सेम लाइन ड्रॉ कर दो। जब y 101 हो तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। वैसे डायरेक्ट विड्थ बढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ होता नहीं है। ठीक है चरण जी, और किसी को कोई डाउट है गाइस? अभिषेक ने पूछा है जीएम का वर्क क्या होता है। बेटा जीएम जो होता है, मैं वापस बता रहा हूँ, वो ग्राफिक मोड होता है। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर के जो ग्राफिक मोड है, भाई बीजीआई मोड है, ये मोड है, वो है, उन ग्राफिक मोड को डिटेक्ट करता है और उनके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वर्क करता है। तो ये ग्राफिक मोड होता है, बेसिकली एक ग्राफिक मोड होता है। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई डाउट है? हाँ मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मतलब अभी मैं टाइम बचेगा तो मैं भी इम्प्लीमेंट करके ही बताऊंगा इसको। लेकिन आप पहले अपने डाउट्स क्लियर कर लो मेरे से, और भी किसी को कोई डाउट है तो वो ईजी हो जाए। वाई की वेट बढ़ानी हो तो वाई में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, एक्स की जगह सेम जो है। हाँ बिल्कुल अभिषेक, ऐसा ही कर सकते हैं। वाई को बढ़ानी है तो वाई को इंक्रीमेंट करो। C++ यूज करेंगे। अब देखो, अभी भी और किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो। किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, वरना फिर हम आगे बात करें। कोई डाउट नहीं किसी को? की बात है। देखो ले तो सकते हो, कोई भी नाम ले लोगे, लेकिन उससे होगा क्या? उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी अगर कोई भी नाम ले लोगे तो। समझ रहे हो? वो आप ही को दिक्कत होगी। कोई भी नाम लेने से आप ही को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए GTGM लोगे तो ज़्यादा। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं ना? सारी बातें क्लियर है? अब आगे समझो। ऐसा कंफर्म नहीं कि भाई यही लेना है, लेकिन अगर आप कुछ और लोगे तो बाद में आपको कंफ्यूजन होता चला जाएगा। GTGM लेने से क्या माइंड में क्लियर है कि GT बोले तो ग्राफिक ड्राइवर है, GM बोले तो ग्राफिक मोड है, ये माइंड में क्लियर हो जाएगा। आगे समझो। ये स्कोर में रन कर सकते हो ना, आपको एक्सटेंशन पता होने चाहिए। .cpp फाइल में एक्सटेंशन सेव करना और क्या सब रन कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे टर्बो C3 नाम का एक फोल्डर होगा, वो पेस्ट कर दूंगा। ये आ गया टर्बो C3। टर्बो C3 में TC नाम का फोल्डर होगा। ये तो उड़ी गई थी, मैंने लास्ट क्लास में बना के दिए थे बच्चों को। देखते हैं इसको चला के।
अरे इसमें ये चलेगा ही नहीं। यहाँ पे शायद मुझे कुछ शायद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी पहले देख लेता हूँ, शायद मेरे पास रखी है, क्योंकि विंडोज़ 10 में ये C3 जो है टर्बो C3 डायरेक्ट ऐसे वर्क नहीं करती, इसके लिए हम लोगों ने दूसरा ही लेना पड़ता है। सोचो मैं एक मिनट उसको देखता हूँ, शायद वो मेरे पास है। एक मिनट मैं आपकी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। तो आप इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप क्या करते हैं। कैसे भी आप ले लीजिए बात, चाहे यहाँ से उठा लीजिए चाहे वहाँ से उठा लीजिए, लीजिए। अब आगे देखिए, फिर उसके बाद इन दो वेरिएबल लेने हैं x और y, फिर एक फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप में x को आपने दिया 50 और y को आपने दिया 100, बोला x लेस देन इक्वल टू हो 300 के, तब तक चलता जाए और x में प्लस प्लस होता जाए। यहाँ पे आपने बोला पुट पिक्सल फंक्शन, जिसमें x y और उसका कलर, अभी मैंने बोला जो है कोई रेड कलर आने दो या येलो आने दो, और ये गेट सेव करने के लिए फंक्शन F2 की होती है। आप अपने प्रोग्राम को सेव कर लीजिए .cpp फाइल में। एक एरर आई है, अच्छा आईओ स्ट्रीम प्रोजेक्ट है, ये स्लैश की एरर है, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड लगेंगे। अब डायरेक्टरी सेट नहीं है अभी इसकी, तो डायरेक्टरी सेट करनी पड़ेगी। अब डायरेक्टरी सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएं ऑप्शन में डायरेक्टरीज में जाके आप सेट कर दीजिए। इसमें जो इंक्लूड है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो C ड्राइव में टर्बो C3 सिंपल लिखेंगे। आपको अभी पूरा फिगर बनाना मैं सिखाऊंगा ना, भाई कैसे पूरा फिगर बना रहे हैं कैसा नहीं बना रहे, वो सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। अभी देखो ये डायरेक्टरी हमको आउटपुट डायरेक्टरी चाहिए नहीं, अभी तो कहीं भी जाके सेव हो जाए, सोर्स डायरेक्टरी से भी हमको मतलब नहीं है। देखो टर्बो C3 में इंक्लूड लिखने की जरूरत नहीं है, आप C ड्राइव में टर्बो C3 और C ड्राइव में टर्बो C3 लिखेंगे तो भी चल जाएगा ये प्रोग्राम, ठीक है। एरर आई है, ओके वो इंक्लूड और ग्राफिक्स डॉट एच के लिए इसने बता दिया है कि ये एरर बता रहा है पर्टिकुलर फाइल पे, तो जो आपकी डायरेक्टरीज है उसमें इसने बोला है क्या वर्क कर रहा है, बोला कि वही मांग रहा है, तो आप दे भी दो उसको इंक्लूड C ड्राइव में टर्बो C3, ठीक है। नहीं C प्लस प्लस से करेंगे तो .cpp होगा। अब मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, तो सेव करने के लिए आप F2 होता है, तो हमको यस सेव करना है। अब क्या हो रहा है कि अभी हमने जो सेव किया वो .c से है, तो पहले तो हम सेव एस कर लेते हैं फाइल को, फर्स्ट प्रोग्राम .cpp से इसको सेव करना है। उसके बाद आप इसको चलाएं तो 0 एरर, कंट्रोल F9 से इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, रन कर दीजिए, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं हो रही है, ये फाइल जो है वो क्रिएट नहीं है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं है, तो ये सही से इसका मतलब इंस्टॉल्ड नहीं हुआ है।
अगर आपको .obj फाइल क्रिएट करने में एरर दे रहा है, इसका मतलब ये आपका सही से इंस्टॉल्ड नहीं हुआ है, इसको एक बार अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बात हमारे पास फिक्स है। ठीक है, ये बात फिक्स है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है कि हम लोगों को वापस चेक करना है कि हमारी जो C++ लैंग्वेज है वो ढंग से इंस्टॉल हो। अब ये सही से इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए ऐसी एरर आपको देखने को मिलेगी। अब कुछ आप लोगों के रेज हैंड वगैरह हुआ है तो वो हम देख लेते हैं। यस, त्रिवेंद्र सर आ चुके हैं। हाँ सर, हो गया आपकी क्लास का टाइम। हाँ वो ठीक है, मैंने मुझे बना दो। है पोस्ट बना दिया आपको। ठीक है।